सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आइए सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमें विपरीत परिस्थिति में भी अपना संतुलन नहीं खोना है, बल्कि एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आइए सात संगत जी, एक कहानी है उन असफल छात्राओं की जो कि 12 में असफल हो चुके हैं। ऐसे छात्र हैं, उनको आगे बढ़ाया है एक सच्चे गुरु। अगर आपके ज़िंदगी में एक ऐसा गुरु मिल जाता है जो कि आपको हतोत्साहित न करते हुए प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाता है, तो आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। आइए साथ संगत जी, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक नोट, एक पाठ और 11 सफल बच्चे। आइए साथ संगत जी, ये कहानी एक प्रोफेसर की है जिसने बच्चों को उनका मोल बताया है। एक बार आईआईटी के प्रोफेसर अंबुजनाथ ने फैसला किया कि वह 12वीं के फेल बच्चों को कोचिंग देकर आईआईटी में दाखिले के लिए तैयार करेंगे। उनके सभी दोस्तों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। ऐसा स्वाभाविक भी था, क्योंकि आमतौर पर जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए भी आईआईटी की परीक्षा निकाल पाना आसान काम नहीं होता। लेकिन प्रोफेसर अंबुज ने तय कर लिया कि बस अब यही उनका लक्ष्य है। उन्होंने कोचिंग की शुरुआत की और पहले बैच में उन्हें 17 बच्चे मिले। क्लास के पहले दिन उन्होंने बच्चों से पहला सवाल किया कि मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने छात्रों को लगता है कि वे अनमोल हैं, समाज में उनकी कद्र है और लोग उनका महत्व समझते हैं। सभी छात्र 12वीं फेल थे, लिहाजा उनमें से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। प्रोफेसर अंबुज ने कहा, मेरी इस क्लास का पहला सबक यही है कि आप अपना महत्व समझें और खुद का मोल जान सकें। क्योंकि अगर आप यह समझ गए कि आप कितने अनमोल हैं और कीमती हैं, तो सफलता भाग कर आपके पास आएगी। फिर प्रोफेसर अंबुज ने जेब से 500 रुपये का एक नोट निकाला और बच्चों को दिखाते हुए पूछा, अगर मैं यह नोट देना चाहूँ तो आप में से कितने लोग इसे लेना चाहेंगे? सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर प्रोफेसर ने उस नोट को गीली मिट्टी से भरे एक मग में डाल दिया और उस गंदे से नोट को निकाल कर पूछा, अब कितने लोग इसे लेने के लिए इच्छुक होंगे? एक बार फिर सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। उसके बाद प्रोफेसर अंबुज ने वह नोट हाथ से मोड़कर अच्छे से मसल दिया और ज़मीन पर फेंक कर उसे पैर से मसल दिया। उसे उठाकर एक बार फिर पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहेगा? सबने नोट की तरफ देखा, मुंह बनाया, लेकिन एक बार फिर सबने हाथ खड़े कर दिए। प्रोफेसर ने कहा, देखा, नोट चाहे मिट्टी में सना हुआ हो, चाहे कितना भी दबा कुचला हुआ हो, इसकी कीमत कभी कम नहीं होती। ठीक इसी तरह से हमें भी पहचानना चाहिए कि हमारी कीमत क्या है। एक बार अगर हम अपनी मोल समझ जाएं, तो हमारे प्रयास, हमारी मानसिकता, हमारे कर्म सब उसी रंग में ढल जाएंगे। कई बार विपरीत परिस्थितियों में हम अपनी आत्मविश्वास खो देते हैं, लेकिन उस वक्त अगर हम यह याद रखें कि हमारा मोल, हमारी कीमत इससे बहुत ऊपर है, तो हमारे प्रयास और मानसिकता वापस हमें खींचकर उस जगह पहुंचा देगी जिसके हम योग्य हैं। प्रोफेसर अंबुज की उस क्लास में से 11 बच्चों का चयन आईआईटी में हुआ। तो कहने का साथ संगत जी तात्पर्य है कि प्रोफेसर अंबुज ने सभी फेल विद्यार्थियों को चुनकर आईआईटी के लिए तैयार कर रहे थे साथ संगत जी, और लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था। जब आप कोई नेक काम करने चलते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, पर प्रोफेसर ने तय कर लिया था कि नहीं, उन्हें यही करना है तो यही करना है। और उन्होंने बच्चों को सबक दिलाते हुए, ढेर सारी मेहनत करते हुए लोगों के मुंह पर तमाचा मारा कि नहीं, फेल हुए बच्चों से भी हम 11 बच्चे आईआईटी के निकाले उन्होंने। आईआईटी एक कठिन परीक्षा होती है साथ संगत जी। टॉपर से टॉपर बच्चा भी एक बार देने में कतराता है, और उन्होंने फेल हुए हतोत्साहित, पूरे एकदम एक तरफ से बच्चे एकदम हतोत्साहित थे, उन बच्चों को उन्होंने उठा करके और आईआईटी की परीक्षा निकलवा दी साथ संगत जी। तो मेहनत, लगन और
सच्चा गुरु हो तो साथ संगत जी क्या नहीं किया जा सकता है। तो आइए साथ संगत जी, हमें भी एक सच्चा गुरु मिला है। इस सच्चे गुरु के शरण में रहते हुए साथ संगत जी, अपने कर्म को करते हुए साथ संगत जी, आगे बढ़ते हुए साथ संगत जी, सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए साथ संगत जी, हम हमारा जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।